स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धदोलुब्धमधिप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। अब हम आज जो है मंगल ग्रह का छठे भाव में मंगल की स्थिति के टॉपिक पे बात करेंगे कि मंगल छठे स्थान में बैठ करके क्या फल करता है और क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि मंगल छठे भाव में स्थित है तो जातक जो है लड़ाई झगड़े में उसकी हानि होती है, क्योंकि शत्रु स्थान है और लड़ाई झगड़ा शत्रु से ही होता है। तो लड़ाई झगड़े में उसको जो है शारीरिक हानि होती है। और यदि नीच राशि का होती है, उच्च राशि का हो, या ये जो है यहाँ तो शत्रु राशि, अगर ये मंगल जो है ये राशि यहाँ हो गई मकर राशि, अगर मकर राशि का मंगल यहाँ है तो धन पुत्र आदि से युक्त सुखी होता है, क्योंकि मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ दृष्टि डाला तो वह सुख का जो सुख को देगा कि लगने से हो करके। इसलिए यदि मंगल बली है तो अब नीच का है, यदि नीच राशि का मंगल या शत्रु राशि का मंगल हो तो वह रोग से युक्त और निंद कर्म करने वाला होता है। तो इसलिए अब यहाँ ये शत्रु राशि का है मंगल, इसमें देखा जाना चाहिए कि मंगल किस स्थिति का है। जब तक मंगल कुमार अवस्था और युवा अवस्था का नहीं होगा तब तक वो फल नहीं कर सकता है। शत्रु राशि का और नीच राशि का मंगल सदैव अमंगलकारी होता है। और वृद्धावस्था और मृतावस्था और बाल्यावस्था का मंगल यदि यहाँ पे है तो कुछ न कुछ परेशानियां भविष्य में करता जाएगा, देता जाएगा। यहाँ लिखा है कि यदि नीच का मंगल है तो छठे में मंगल बैठा है तो ठीक है, अपने कारक भाव में बैठा है। तो लिखा भी है कि यदि त्रिकड़े एकादशे राहु त्रिकड़े एकादशे भौम त्रिकड़े एकादशे शनि सर्वारिष्ट विनश्यति, लेकिन मंगल का बली होना आवश्यक है। मंगल बाल्य अवस्था का है, कुमार अवस्था का, बाल्यावस्था का, मृतावस्था का और वृद्धावस्था का है। अगर इन तीनों अवस्थाओं में किसी एक का है तो वह शुभ फल देने में असमर्थ, इस अरिष्टों को नाश करने में असमर्थ होगा। और साथ में मंगल या शत्रु से दृष्ट होगा तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। पाप राशि अब यहाँ है, यहाँ राहु बैठ गया तो शनि बैठ गया तो यहाँ माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करेगा। अब माता के स्वास्थ्य को कैसे हानिकारक करेगा इसको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ छठे स्थान में यह माता का स्थान है, आयु स्थान है माता का। तीसरा खष्टे च द्वादशे रासौ यदा पाप ग्रहो तदा मातृभयं विद्या चतुर्थे दशमे पुतु। यदि यह मंगल यहाँ है और शनि राहु यहाँ बैठे हैं तो यह माता के लिए हानिकारक कर देता है। माता के स्वास्थ्य में कभी न कभी हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है और लगी रहेगी। जिस किसी की कुंडली में अगर छठे स्थान में या द्वादश में
पापी ग्रह हैं, मंगल भी पापी है, शनि राहु भी पापी हैं। अगर इन दोनों में ग्रह बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब कहते हैं कि इसी में कहते हैं मंगल योगिनी महादशा में, मंगल की महादशा भ्रामरी की महादशा कहा गया है। मंगल की महादशा भ्रामरी की महादशा कहा गया है। और जो राहु है इसको जो है योगिनी में संकटा की अंदर सदा कहा गया है। तो जब मंगला भ्रामरी की महादशा में संकटा की अंतरदशा आती है या तो संकटा की महादशा में भ्रामरी की अंतरदशा आती है तो वह कितना भी मजबूत हो वह शरीर से उसको हानि होकर ही रहता है। घर में तूफान मचा ही देता है, कोई न कोई क्षति पहुंचा ही रहता है। ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों के जानकारी में घर में किसी की कुंडली में मंगल छठे में है और राहु 12वें में है तो यह समझ लीजिए कि राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा में या राहु भ्रामरी की महादशा में और संकटा के अंतरदशा में माता के लिए हानिकारक, माता की आयु को नुकसान करेगा। इसलिए अब मंगल जब यहाँ शनि हो गया मान लेते हैं तो 1 2 3 तो यहाँ माता के लिए नुकसान करेगा। 1 2 3 तो तीसरी आयु को क्षण किया माता की, और यहाँ जो माता के स्थान बैठा है और यहाँ पे 7 हो गया और 3 10 हो गया, माता के सुख को हानि पहुँचा देगा। तो जब माता के सुख को हानि पहुँचाएगा तो उसको रह क्या जाएगा उसके पास कुछ। इसलिए यदि आपके किसी की कुंडली में मंगल छठे स्थान में और राहु द्वादश स्थान में होता है तो मंगल की शांति या कुंडली देख करके आप बात कर सकते हैं। कमेंट उसमें जो वीडियो में नंबर होगा, आप यह देख कर समझ सकते हैं कि यह मंगल की भ्रामरी की महादशा और राहु की अंतरदशा योगिनी की अंतरदशा के बारे ही है। यह सबसे मुख्य होता है कि जब तक भ्रामरी की दशा और योगिनी में संकटा की अंतरदशा नहीं आती तब तक कोई अनिष्ट नहीं होने पाता है। जब यह दशा किसी भी घर में अगर किसी के कुंडली में आ गया तो किसी न किसी के लिए हानि वह करके ही जाती है। इसलिए मंगल का बलवान होना माता के लिए आयु के लिए भी हानि, लेकिन उसके लिए रक्षा करेगा लेकिन माता के हानि के लिए हानि करेगा क्योंकि यह कारक भाव में है। छठे भाव का कारक मंगल शनि दोनों हैं तो अपने कारक भाव में बैठेंगे तो वह नुकसान नहीं करेंगे लेकिन माता के स्वास्थ्य को जो है डाउन करेंगे। उस जातक की रक्षा करेंगे, माता के स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचाएंगे, माता की आयु को क्षीण करेंगे। इसलिए मंगल की या कुंडली से दिखवा करके इसकी मंगल की शांति समय से मंगल के भ्रामरी की और संकटा की इन दोनों की दशाओं का नज़रअंदाज ना करें, इसको शांति कराना अति आवश्यक होता है। आज की वीडियो में मंगल ग्रह के छठे स्थान में होने का इतना ही। जय माता दी।